2 साल पहले मैंने नो ऐप थ्रू 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे। उसकी वैल्यू आज 4 लाख हो गई है। आरती, तुमने ये पैसे किसके कहने पर और किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट किए थे? मैडम, मेरी एक फ्रेंड ने यह पैसे स्मॉल कैप फंड में इस ऐप थ्रू इन्वेस्ट करने को कहा था। उसको स्मॉल कैप फंड में अच्छा रिटर्न मिला था, इसलिए ये पैसे मैंने मेरे भाई की कॉलेज की फ़ीस के लिए रखे थे। 3 साल के लिए ये पैसे की कुछ ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं एक बार इन्वेस्ट कर लूँ। तो अब क्या करूँ मैडम, अगले साल तो फीस भी भरना है और मेरे पैसे तो 5 लाख से 4 लाख हो गए। यहाँ आरती ही नहीं, कई इन्वेस्टर्स फ्रेंड्स के कहने पर या आसपास में किसी के कहने पर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं, पर इन्हें कौन सा फंड सिलेक्ट करना चाहिए, किस पर्पस के लिए फंड सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा फंड सही रहेगा, यह पता नहीं होता है। यहाँ आरती को सिर्फ 3 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने थे, तो 3 साल के लिए स्मॉल कैप फंड सही नहीं बैठता है। उसको सिंपल से एफडी करवाना चाहिए था या फिर डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था। स्मॉल कैप फंड गलत नहीं है, पर जो हमारा पीरियड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके साथ फिट नहीं बैठता है। आरती की जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ स्मॉल कैप फंड फिट नहीं बैठता था। यह बात ऑनलाइन एप्लीकेशंस नहीं समझा सकती या हमारे फ्रेंड्स या कोई भी हमें नहीं समझा सकता। यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। आप अपना काम करते हैं, जैसे डॉक्टर पूरा दिन अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इंजीनियर अपना काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो भी काम करते हैं वो लोग अपना काम करते हैं। इसी तरह हम पूरा दिन इसी फंड में गुजारते हैं, इसी की स्टडी में गुजारते हैं। तो यह काम फाइनेंशियल एडवाइज़र का है, हमारे जैसे लोगों का है। आप निश्चिंत हो जाइए, हमें अपना पर्पस बताइए, हम आपके लिए पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देर मत कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए। नमस्कार। हाँ मैडम, मैं समझ गई। अब मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इन्वेस्ट नहीं करूँगी, आपकी सलाह से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगी।